हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या है। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। आप में से किसी की एनर्जी हो सकती है कि आप कोई न्यू इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि वो न्यू इंसान ऐसा ऐसे ऐसे हो। राइट, कोई पिक्चर है आपके जहन में कि वो इंसान ऐसे ऐसे होना चाहिए। किसी की एनर्जी है। देखते हैं ये जो आपके पर्सन हैं, ओल्ड पर्सन या जिनके साथ आपका ताल्लुक़ है अभी, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, ब्यूटी। आपको लगता है कि अगर आप खूबसूरत ना होते तो ये इंसान कभी आपके साथ ना होते। आपकी खूबसूरती की वजह से आपके साथ हैं। अबैंडन्ड, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड। आपने उनको छोड़ दिया है। कर्स, उनको लगता है कि इट्स अ कर्स। बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं इंसान इस वक्त। वन डे, सम डे, समवेयर अनदर टाइम, मे बी किसी और जन्म में वो मुझे मिल जाए, इस तरह से सोच रहे हैं आपके बारे में। बट दे फील लाइक यू आर सो ब्यूटीफुल, काइंड हार्टेड, लविंग पर्सन। और आपका ऐसे उनकी ज़िंदगी से जाना, वॉक अवे कर जाना उनके लिए बहुत तकलीफ़ देह है। मे बी ऑब्वियसली कुछ तो उन्होंने किया जिसकी वजह से आपको जाना पड़ा। वी हैव बिटरनेस। ये इंसान बहुत बिटर हो चुके हैं इस एक्सपीरियंस के बाद, आपके जाने के बाद से बहुत बिटर हो चुके हैं लाइफ को लेकर ओवरऑल। केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन। उनका पैशन एकदम रीइग्नाइट हो जाता है सब जब वो आपको देखते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, बड़ा दिल करता है उनका आपसे कनेक्ट करने का। मिस्ट्रीज, कंसीलिंग, मे बी ये इंसान आपसे कुछ हाइड कर रहे थे या अपना इमोशनल स्टॉर्म, ये जो फील कर रहे हैं वो इस वक्त तकलीफ़, वो आपसे हाइड कर रहे हैं। बट मे बी दे वर हाइडिंग समथिंग। मे बी कुछ रिवील हो गया उनके लाख छुपाने के बावजूद, और इसलिए आपने वॉक अवे किया बिकॉज आपको पता चला कि दे वर नॉट बीइंग ऑनेस्ट। ये इंसान और रिसेंटफुल हैं इस वक्त, बिटर हो चुके हैं। दे आर नॉट हैप्पी, अबैंडन्ड, लोनली फील कर रहे हैं इंसान। वी हैव फैमिली। आप दोनों ने फैमिली बनाने का सोचा था बट हो नहीं पाया। नरिश, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सोल फाइंडिंग, रिजेक्शन, abandoned again, dismissed, irrational fear. They definitely feel rejected by you. And then withdrawn, single, lonely, solitary. अभी वो अकेले हैं। मे बी आपने भी ये सोचा है कि अभी आप अकेले रहेंगे, बट जैसा कि किसी की एनर्जी है कि यू आर लुकिंग फॉर समबडी न्यू, बट अभी आप अकेले हैं ऑब्वियसली। ये इंसान भी इस वक्त अकेले हैं बट दे आर मिसिंग यू। उनको लोनलीनेस फील हो रही है, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, रिजेक्टेड फील हो रहा है उन्हें, और वो देख रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। 4 वीडियो में देखा मैंने। क्लिंगिंग, ये इंसान अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं आपके ऊपर, ऑब्सेसिवली आपके स्पाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो वो स्पाई करते हैं आपको। लॉयल्टी, escaping, avoiding, blocking, pushing away and shocking. Turmoil again, trouble, unexpected. आपका बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए। देखिए जो क्लिंगिंग वाला कार्ड है, दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू। अगर वो आपका सोशल मीडिया अगर नहीं भी है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान ऑब्सेसिवली आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं, उन्होंने गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर। दे आर होल्डिंग ऑन टू यू और बहुत सोचते हैं आपके बारे में, क्यूरियस रहते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। दे आर स्टिल लॉयल टू यू ऑल्सो।
मुझे लगता है यहाँ पे लॉयल्टी का कोई इशू नहीं था, आपको भी पता है कि वो लॉयल थे आपके साथ, बट देर इज़ समथिंग एल्स जो वो छुपा रहे थे आपसे, समथिंग एल्स। अपने हालात शायद छुपा रहे थे, अपनी फैमिली सिचुएशन, कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ ना कुछ वो छुपा रहे थे आपसे, बट इसमें कोई शक नहीं कि वो लॉयल थे आपके साथ। ये इंसान सोचते हैं अक्सर, आपकी पिक्चर्स को देखते रहते हैं, स्पेशली आज। एंड देन ये देखिए, ट्रैप्ड बॉटम पर आया है, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव। ट्रैप्ड हैं आपकी यादों में, कह लीजिए। उनको लगता है कि इसमें से वो निकल नहीं सकते हैं। आप हमेशा उनके जहन में हैं, हमेशा उनके दिल में हैं। वो अक्सर सोचते रहते हैं आपके बारे में बैठकर। बट हो सकता है कि कुछ ऐसा भी है उनकी ज़िंदगी में जिसमें वो स्टक हैं और उनको लगता है इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है उनका। किसी ने जैसे उसको बांधा हुआ है, हाथ बंधे होते हैं, जैसे किसी इंसान के कोई ऐसी सिचुएशन में स्टक होता है कि वो कुछ कर नहीं सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो बंधे हुए हैं, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू। लेट्स सी, वो गाना अक्सर आ जाता है मेरे जहन में, वो गाना आ रहा है जहन में, मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल कि तेरा हो जाऊँ। हेलोवीन किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे हमें पम्पकिन नज़र आ रहा है, हेलोवीन। और उसमें गाने में एक शेर आता है, फ़िलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते। उसमें कहता है कि सूखे से पत्ते हैं टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते। फ़िलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते। तो मे बी आप कमिटेड हैं या वो कमिटेड हैं, आप दोनों की शादियां हुई हैं, कुछ तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ऐसा है कि बस बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते। खुद ब खुद अगर सिचुएशन में कोई सुधार आ जाए तो वो एक अलग बात है, बट खुद से कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। सो लेट्स सी, ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या, उनको अभी भी आपसे प्यार है, वो क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट। ओह, वी हैव एस ऑफ कप्स। उन्हें अभी भी आपसे प्यार है। दे आर लॉस्ट, द हर्मिट। ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। दे आर लॉस्ट कम्प्लीटली। ढूंढते हैं, हर चीज़ में आपको ढूंढते हैं, हर इंसान में आपको ढूंढते हैं, हर चेहरे में आपको ढूंढते हैं। इट्स नॉट ड्रामेटिक एट ऑल, यही चीज़ करते हैं वो। देखिए, ये ड्रामेटिक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते होंगे कि मतलब ओवरली ड्रामेटिक आप बता रही हैं कि हर चीज़ में देख रहे हैं, हर चीज़ में। ऐसा हम लोग ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं, आप भी गुजरे हैं। जब आपको किसी की याद आती है, हर गाने में आपको उस इंसान वो नज़र आता है। ऐसा लगता है हर गाने के लिरिक्स उसके लिए हैं बस। कोई मूवी देखते हैं, उसमें कोई हीरो हीरोइन देखते हैं, लगता है कि हमारी स्टोरी है। तो इंसान करता है, हर चीज़ में ढूंढता है उस इंसान को जिससे वो मोहब्बत करता है। तो इस वक्त आपके पर्सन यही कर रहे हैं। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट, ये डिफरेंट हो सकते हैं आप लोगों के, रिलीजन इवन। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट सिंगल हैं ये इंसान और बहुत ज़्यादा लोनली और लॉस्ट हैं। देखिए, 5 ऑफ कप्स आ गया है अब हमारे पास। ओ देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दे आर कन्फ्यूज्ड, आपको लेके बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, बिकॉज आपने वॉक अवे कर दिया। एंड बॉटम पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बात करना चाहते हैं। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, एरीज, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। एनर्जी पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। सो कन्फ्यूज्ड है ये इंसान कि आप उन्हें रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं, आपका क्या रिएक्शन होगा, बिकॉज़ वो ये फील करें कि आप बहुत गुस्से में हैं, आप उनसे नाराज़ हैं, बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं।
समटाइम्स उनको ऐसा लगता है कि ये नाराज़गी आपकी ख़त्म हो जाएगी, वक्ती नाराज़गी है, बट अदर टाइम्स उनको फील होता है कि शायद अब आपको नफ़रत है और आपने एक बिल्कुल आपने कट ऑफ कर दिया है उनसे, यू जस्ट डोंट नीड देम एनी मोर। समटाइम्स उनको ये फील होता है। सो पहले उन्होंने आपका इतना लव एक्सपीरियंस किया हुआ है और अब आपका इस तरह से सख्त हो जाना, कट ऑफ कर देना, ये उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत शॉकिंग है उनके लिए बेसिकली ये बिहेवियर आपका। एंड दिस इज़, देखिए ना, अमेजिंग के शॉकिंग के ऊपर ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। सो मेल हो या फीमेल आप, ये जो आपका बिहेवियर है उनके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। उनको लगा था कि इतना सख्ती नहीं आएगी आपके मिजाज में, लेकिन उन्होंने देखा है कि आपने बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर दी है ना, कि नो, इनफ इज़ इनफ, नेवर, कोई इस तरह की बात कर दी है आपने, या आपका बिहेवियर ये शो कर रहा है कि आप बिल्कुल भी ओपन नहीं हैं अब। तो इसलिए भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि देखिए आप ज़िंदगी के उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि अगर तो ये इंसान ठीक हो जाएं, एक सॉलिड ऑफ़र के साथ आएँ तो आप ओपन हैं, अदरवाइज़ आप कोई न्यू इंसान मैनिफेस्ट करेंगे ज़िंदगी में। आप ओपन है कि ज़िंदगी आपको क्या देना चाहती है आगे, सरप्राइज़ उसके लिए। आप ज़िंदगी में ओपन हैं न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए। आप ज़िद नहीं कर रहे हैं, आप लड़ नहीं रहे हैं अपनी किस्मत के साथ। आप ये जान चुके हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। आप अपने लिए खड़े होंगे, आप कभी अपने को दोबारा उस तकलीफ़ से नहीं गुजारना चाहते जिससे आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो जो कुछ भी आपने लर्न किया आप उसको यूज़ कर रहे हैं अब, जो कि एक बहुत अमेजिंग बात है, क्योंकि हम लर्न तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन उसका अप्लाई करना ज़रूरी होता है। उस पार्ट में हम कोताही कर जाते हैं। तो लग रहा है कि आपने अब यूज़ करना शुरू कर दिया, अप्लाई कर रहे हैं आप वो सारी चीज़ें जो आपने सीखी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशन फील कर रहे हैं, एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। दे वांट यू, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन एंड डिज़ायर फॉर यू, बट उनको पता है कि वो इस तरह पैशन और डिज़ायर के साथ नहीं आ सकते। उनके जहन में ये भी एक बात चल रही है कि पहले भी वो आकर आपके साथ कुछ बातें करते हैं प्यार मोहब्बत की, आप ठीक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं शायद उनको ये भी है कि अगर मैं जाऊं और इस तरह से बातें करूं फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहीं से कहानी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर उनको कन्फ्यूजन यहीं पे तो आती है कि नहीं, मे बी इस दफ़ा चीज़ें मुख्तलिफ हैं, इस दफ़ा शायद वो मुझे ना अपनाए। ये भी हो सकता है कि ये कन्फ्यूजन इसलिए आ रही है क्योंकि अभी उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, आपको ब्रेड क्रम करने की कोशिश की है, आपने बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट की हुई है, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, ये मुझे माफ़ कर देता था इंसान बहुत जल्दी, पहले की तरह हो जाती थी चीज़ें मेरे एक दफ़ा कांटेक्ट करने पर, तो अब क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए इंसान कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों के लिए भी है। सो लेट्स सी कि ये इंसान के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। क्या ये इंसान कभी कोई सॉलिड ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आएंगे या नहीं, हम ये क्वेश्चन करते हैं। अभी तो कोई सॉलिड ऑफ़र नज़र नहीं आ रही है। अभी ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इंसान बात करना चाहते हैं, मिस भी कर रहे हैं आपको, प्यार भी करते हैं आपसे, बिटर भी हो गए हैं आपके बिना। फॉर श्योर आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बट लेट्स सी कि क्या कोई सॉलिड ऑफ़र फ्यूचर में लेकर आएंगे ये इंसान, क्या कोई सॉलिड ऑफ़र लेकर आएंगे। ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक अच्छा कार्ड है, बट इसका मतलब है कि स्लो है प्रोसेस। तब तक आप पता नहीं होंगे या नहीं, उनके इंतज़ार में कोई और ना आ जाए तब तक आपकी ज़िंदगी में। वाओ, वी हैव द सन, किंग ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ क्लैरिटी, ट्रूथ, द वर्ल्ड, एक नया स्टार्ट, एंड देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके साथ होने के लिए उन्हें कुछ खोना पड़ेगा। ओके, एक मैसेज ये भी आ रहा है कि जब उनको ये रियलाइज़ होगा कि आप खो चुके हैं उनसे, तब ये इंसान क्लैरिटी के साथ आएंगे आपकी तरफ। बट एक नए स्टार्ट की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है आप लोगों के दरमियान। सॉलिड ऑफ़र भी लेके आ सकते हैं, बट इट मे टेक सम टाइम।
देखिए विद द वर्ल्ड कार्ड अगेन लॉन्ग डिस्टेंस, और देखिए एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है मुझे, वो ये कि कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि जब ये इंसान आपके पास आएंगे बहुत देर हो चुकी होगी, वो आपको खो चुके होंगे कम्प्लीटली, बिकॉज आप किसी और के हो चुके होंगे, आपको उनमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा। किसी के लिए ये मैसेज स्ट्रांग है क्योंकि आप देखिए एक इंसान स्लोली आ रहा है और वो खो चुका है, जब तक वो यहाँ पहुँचा है वो खो चुका है उस इंसान को। ये लॉस का कार्ड होता है। सो 5-5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो मे बी वो बहुत देर कर दें, फिर आप बोलेंगे ये बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। सो इट मे टेक अ वाइल। तो जाहिर है कि आप तो वेट नहीं कर रहे हैं, आप इस एनर्जी में हैं अब। यू आर नॉट वेटिंग फॉर एनी बडी। जो चीज़ होगी हो जाएगी, आप ओपन हैं ज़िंदगी जो भी आपको ऑफ़र करने वाली है न्यू, उसके लिए। तो आप वेट तो किसी का नहीं कर रहे हैं बैठ कर अब। सो ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आएंगे, बट हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। एंड फॉर अदर्स मे बी आप उस वक्त अवेलेबल हों उनके लिए, और आप दोनों के दरमियान एक नया स्टार्ट, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाए विद द सन। सब कुछ वैसा वैसा ही हो जाए जैसा आप चाहते थे, और चीज़ें रोशनी में, लाइट में आ जाएं। जो चीज़ें इंसान समझने से इनकार कर रहे थे वो सब सी चीज़ें उनको समझ में आ जाएं, क्लैरिटी मिल जाए उनको। जो बातें आप उनको समझा समझा के थक गए थे, वो बातें वक्त उनको समझा देगा। इवेंचुअली एनलाइटनमेंट होगी उनकी ज़िंदगी में, वो सीखेंगे। जो आप कह कह कर थक गए वो वक्त उनको सिखा देगा। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम। आई फील आपके लिए मैसेज आ रहा है कि टाइम विल टेल, एंड डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है सब कुछ, और टाइम दिखा देगा सबको सब कुछ। सो लेट्स सी। ये बात डराती भी बहुत है जब हम ये सोचते हैं ना कि टाइम सब कुछ दिखा देगा, टाइम सब कुछ कर देगा। क्योंकि टाइम के साथ कहते हैं कि सब ठीक हो जाता है। फिर एक कोटेशन देखी थी कि उस पे लिखा था, कभी कभार वक्त के साथ सब ठीक नहीं, सब ख़त्म हो जाता है। तो इस बात से बड़ा डर लगता है समटाइम्स कि जब तब तो वक्त ही नहीं रहेगा, वक्त रहेगा ही नहीं। क्या पता हम कहाँ हों, क्या हो, यू नो। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, वी हैव कनेक्शन, डीप कनेक्शन, find bonds of support and love in intimate relationships and family. Then we have reflection, find better ways to improve yourself through reflection. तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने ये रियलाइज़ किया है कि आप ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। You love yourself, inspiration. So gain insights and wisdom from life. That's what you are doing right now. We have vitality. Reignite your energy and embrace new beginnings with enthusiasm. So हर ending एक new beginning है। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, and love yourself also. Embrace yourself, hug yourself. इस पे लिखा है फाइंड बॉन्ड्स ऑफ सपोर्ट। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको मिलेंगे ऐसे कनेक्शंस जो आपकी कदर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मोहब्बत देंगे, आपको आगे मिलेंगे। एक और चीज़, एक और कोटेशन मैंने देखा था, बहुत ही अच्छा लगा कि यू नेवर नो आपको कल कौन मिल जाए और उससे कितनी मोहब्बत आपको हो जाए और कोई आपसे कितना प्यार करे। क्योंकि अभी तक तो आप हर इंसान से तो नहीं मिले हैं ना, पूरी ज़िंदगी इंसान नए नए लोगों से मिलता है। तो अभी तो आपको नहीं पता कि आगे आप किससे मिलेंगे, किससे मोहब्बत हो जाए, कितना कोई आपको चाहे, आपको तो नहीं पता। आप सारे लोगों से तो अभी तक नहीं मिले हैं अपनी ज़िंदगी के। तो अभी तो लाइफ हैज़ अ लॉट टू ऑफ़र, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई तो आपके लिए है इसमें, बहुत कुछ आपके लिए भी है, हर इंसान का इसमें हिस्सा है मौजूद। तो आप यानी कि मायूस ना हुआ करें,
ये मैसेज है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।